स्वागत है दोस्तों आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अंकुश। इसमें दोस्तों हम जानने वाले हैं कक्षा 10 की जो आवर्त सारणी है या फिर हम कह सकते हैं प्रश्नावली 8.2 जो है उसके जो फार्मूले लगने वाले हैं उनके बारे में हम जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रश्नावली है 8.2 तो इसके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर किस तरह से पूछा गया है, जैसे जो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है साइन 60 का मान बताइए कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। तो अगर हमें इनका मान पता है, जैसे साइन 30 की वैल्यू अगर हमें पता है, कोस 60 की अगर हमें वैल्यू पता है, तो यहाँ पर हम रख देंगे और उसको जो है फिर सोल्व कर देंगे। तो इस तरह से हम इनका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इनकी वैल्यू पता है तो हम इनका मान निकाल सकते हैं। और जो पूरी प्रश्नावली है दोस्तों इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें वैल्यू की पता होना चाहिए, बाकी हम जो है इसको सोल्व कर सकते हैं। तो वैल्यू कैसे पता चलेगी, उसके लिए हमें याद करना होगा इस आवर्त सारणी को। आवर्त सारणी बोलते हैं। तो इसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर साइन, कोश, टेन, कोसिकेंट, सिकेंट और कोट। ठीक है, यहाँ पर है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो आपने देखा होगा वहां पर जैसे कोस 60 डिग्री था तो उसका मान कितना है। अब देखिए यहाँ पर कोस है, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर तो इसका मान कितना है 1/2। तो क्या हो जाएगा 1/2 जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से हम जो है इनका मान निकाल सकते हैं और उसको क्वेश्चन में रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको याद कैसे करना है। याद करने का वैसे कोई ट्रिक नहीं है, मतलब अगर आपको बार बार क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। बाकी देखिए इसका एक तरीका होता है, इसके लिए आपको कुछ फार्मूले याद करने होंगे। जैसे यहाँ पर फार्मूला होता है साइन का फार्मूला है 1/कोसिकेंट। ठीक है, तो जो भी साइन की वैल्यू है अगर उसको हम पलट देते हैं यानी 1/कोस कर देते हैं, कोसिकेंट कर देते हैं, तो वो कोसिकेंट की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो जो भी साइन की वैल्यू है अगर उसको हम पलटेंगे तो वो कोसिकेंट की वैल्यू हो जाएगी। हमें सिर्फ साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए, बाकी हम सबको जो है निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर साइन की 0 डिग्री की वैल्यू है 0, तो इसको अगर हम पलटेंगे यानी ये है 0, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो इसको हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 को हम क्या लिख सकते हैं अपरिभाषित, क्योंकि हम 0 से किसी को डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर देखिए साइन 30 का मान कितना है 1/2 है, इसको हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो कोसिकेंट की वैल्यू देखिए यहाँ पर 30 की कितनी है 2। तो साइन की वैल्यू को अगर हम पलटेंगे तो वो कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी। जैसे साइन 60 की वैल्यू है वर्गमूल 3/2, तो कोसिकेंट की वैल्यू क्या होगी पलट जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 2/वर्गमूल 3। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमें साइन की वैल्यू पता है तो हम कोसिकेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए बची ये 4। जो कोस होता है ना ये साइन का उल्टा चलता है। जैसे जो इसमें साइन की 90 की वैल्यू होगी वो इसके 0 की वैल्यू होगी, जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो कोस 30 की वैल्यू होगी, 45 की वैल्यू दोनों की सेम रहेगी। जो साइन 30 की वैल्यू होगी वो कोस 60 की वैल्यू होगी, जो इसकी 0 वैल्यू होगी वो इसकी 0। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से चल रहा है साइन, कोस इस तरह से चल रहा है। ठीक है, तो एक दूसरे के उल्टा चल रहा है। यहाँ पर 0 1/2 1/वर्गमूल 3 वर्गमूल 3/2 1 है, तो यहाँ पर उल्टा है ये। ठीक है, यहाँ पर इस साइड से पढ़ेंगे तो 0 1/2 1/वर्गमूल 3 वर्गमूल 3/2 1। ठीक है, तो ये इस एक दूसरे का उल्टा चलता है। ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं इसको अगर आपको साइन की वैल्यू पता है तो। ठीक है, तो हमारा कोस भी हो जाएगा। अब कोस होने का फायदा क्या होगा, जो कोस होता है ना कोस वो 1/सेकेंट होता है, यानी सेकेंड का उल्टा चलता है। अब देखिए जैसे यहां पर जो कोस है इसके जो 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 को अगर हम पलटेंगे जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं 1 मान सकते हैं, तो इसको हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा ये भी 1/1 हो जाएगा, यानी जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या रहेगी 1 ही रहेगी। ठीक है, कोस 30 की वैल्यू कितनी है वर्गमूल 3/2, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2/वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड की वैल्यू कितनी है 2/वर्गमूल 3। 45 की वैल्यू देखिए 1/वर्गमूल 2 है, इसको हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा वर्गमूल 2, क्योंकि नीचे 1 की वैल्यू कोई मतलब नहीं होता। सेम चीज 1/2 है इसकी वैल्यू, यहाँ पर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2। 0 को अगर हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे 1 मानेंगे तो ये हो जाएगा 1/0, 0 से हम भाग नहीं दे सकते तो वो अपरिभाषित। तो अगर हमें कोस की वैल्यू पता है तो उसको हम पलट कर सेकेंड की वैल्यू भी जो है निकाल सकते हैं।
अब साइन हो गया, कोस हो गया, कोसेकेंट हो गया, सेकेंट हो गया। अब हम tan की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए tan की वैल्यू निकालने का भी एक फार्मूला है। tan का फार्मूला क्या कहता है? साइन बटे कोस, यानी जो भी साइन की वैल्यू है अगर उसको हम भाग दे देते हैं कोस की वैल्यू से तो क्या आ जाएगा? वो tan की वैल्यू आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल साइन है 0, यहाँ पर कोस है 1, तो इसको अगर हम भाग देंगे तो क्या होगा? 0 को अगर 1 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। सेम चीज 30 डिग्री के मान पर देखिए, यहाँ पर साइन की वैल्यू कितनी है? 1/2, कोस की वैल्यू कितनी है? वर्गमूल 3/2। इसको अगर हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से हमारा 2 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 1/√3। तो यही वैल्यू है tan की, आप देख सकते हैं 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक है। 45 की वैल्यू यहाँ पर वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1, तो 1। tan 60 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? साइन 60 की वैल्यू बटे कोस 60 की वैल्यू। तो देखिए साइन 60 की वैल्यू कितनी है? वर्गमूल 3/2 है, और कोस की कितनी है? 1/2। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो क्या होगा? जो 2 है 2 से 2 कट जाएगा, बचा कितना? वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब हम 1 को 0 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। ठीक है। तो इस तरह से हम जो है tan की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें फार्मूला पता है साइन बटे कोस होता है, तो जो साइन की वैल्यू है उसको कोस की वैल्यू से भाग कर देना है तो tan की वैल्यू आ जाएगी। अब कोट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये इसका उल्टा चलता है। वैसे तो हम कर सकते हैं, कोट को हम क्या लिख सकते हैं? कोट को हम लिख सकते हैं कोस बटे साइन, ये tan का उल्टा होता है। ठीक है, तो हम कोस बटे साइन लिख सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जो साइन की वैल्यू है उसको अगर हम उल्टा पढ़ेंगे तो वो कोस की वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पर अपरिभाषित है तो यहाँ पर स्टार्टिंग में अपरिभाषित होगा। जैसे यहाँ पर tan 30 की जो वैल्यू है 1/√3, यहाँ पर क्या होगा? ये कोट 60 की वैल्यू होगी। ठीक है। 45 की वैल्यू दोनों की सेम रहेगी, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 होगा। ठीक है। तो tan 60 की जो वैल्यू है वो 30 की वैल्यू होगी, जैसे वर्गमूल 3 आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों जगह। ठीक है। तो जो 90 की वैल्यू है tan की, वो इसकी 0 की वैल्यू होगी, अपरिभाषित। ठीक है। तो ये एक दूसरे का उल्टा चलता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि आपको ये करके देखना पड़ेगा। बाकी अगर आपको tan की वैल्यू पता है तो सिर्फ उसको उल्टा कर देंगे हम। तो अब आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आप उसको बता सकते हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं सेकंड 60 की वैल्यू बताइए, सेकंड 60 की वैल्यू कितनी होती है? 2। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी आप 1-2 बार इसको जब करेंगे क्वेश्चन को तो आपको जो है ये याद हो जाएगी। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। बाकी जो इस प्रश्नावली के क्वेश्चन होंगे उनका सॉल्यूशन होगा, उसका वीडियो का लिंक मैं जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।